हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का डिस्कशन जो बेस्ड है बेसिकली द हिंदू, पीआईबी और अदर कुछ वेबसाइट्स पे जो लगातार इंफॉर्म करती रहती है देश दुनिया की खबरों के बारे में। एंड ये जो आपका सेशन होने वाला है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बैंक एग्जाम, एसएससी एग्जाम, पीएससी एग्जाम, पीसीएस एग्जाम एंड रेलवे एग्जाम। कोई भी पेपर आपका है हर एग्जाम को टारगेट करता है ये सेशन। ऐसा नहीं कि केवल बैंकिंग को ही टारगेट करेगा, ये केवल एसएससी को ही, हर एग्जाम को टारगेट करता हुआ करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा इस सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। तो आज के द हिंदू की जो मेन मुझे हेडलाइन लगी जो आपको पता होनी चाहिए वो एक तो ये है कि ई कॉमर्स साइट मस्ट स्टेट कंट्री ऑफ ऑरिजिन। अगर आपको याद हो तो एक महीने पहले खबर आई थी कि जी मार्केट प्लेस, ठीक है, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसने क्या किया, इसने अपना कंट्री ऑफ ऑरिजिन लिखना लोगों के लिए मेंशन करना कंपलसरी कर दिया था। अगर किसी को कुछ सेल करना है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वेबसाइट पे या किसी को कुछ परचेज करना है तो भी उसे अपना अकाउंट बनाते हुए कंट्री ऑफ ऑरिजिन मेंशन करना पड़ेगा कि वो बेसिकली मूलतः कौन से देश से है। ये केवल एक ई कॉमर्स कंपनी ने किया था उस वक्त, लेकिन अब इसे हर एक ई कॉमर्स कंपनी के लिए मैंडेटरी बना दिया गया है। उसी की न्यूज यहाँ पर है, ई कॉमर्स साइट मस्ट स्टेट कंट्री ऑफ ऑरिजिन। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि कोई भी ई कॉमर्स साइट हो, यहाँ पे आप देख सकते हो नाम भी दिया है, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे स्नैपडील हो, इन सबको मैंडेटरी है डिक्लेरेशन करना कि आपका कंट्री ऑफ ऑरिजिन क्या है। ठीक है, समझ में आया? ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और इसे मतलब कि आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए क्योंकि पहले ये केवल एक वेबसाइट ने किया था और ये अब हर ई कॉमर्स साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडियन ऑरिजिन की 2 नर्सेस हैं, उनको एक अवार्ड दिया गया है सिंगापुर में। ठीक है, तो देखिए 59-year-old Indian origin nurse in Singapore has been conferred with the President's Award for Nurses for serving on the फ्रंट लाइन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर नर्सेस जो होता है वो इनको दिया गया है क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन्होंने वहां पे लगातार सेवा लोगों की की है। नाम क्या है देखो, इनका नाम है काला नारायण स्वामी, was among the 5 nurses given the award the Ministry of Health announced on Tuesday। मतलब 5 नर्सेस को दिया गया, उसमें से ये थी आपकी काला नारायण स्वामी। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वहां पे सिंगापुर ने इन्हें अवार्ड दिया। उसके बाद देखिएगा ईच रेसिपिएंट वाज अवार्डेड अ ट्रॉफी, अ सर्टिफिकेट साइन बाय प्रेसिडेंट लिमा याकूब एंड एसजीडी, मतलब कि सॉरी ओके मनी, कैश मनी प्राइज भी मिली है। कितने की मिली है? 10,000 की। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे सिंगापुर डॉलर के करेंसी में इन्हें 10,000 सिंगापुर डॉलर दिया भी गया है। अब यहाँ पे 2 लोगों की पिक्चर आप देख रहे हो, एक तो काला नारायण स्वामी है और एक तई कियान है। ठीक है, ये 2 हैं उन 5 नर्सेस में जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? सिंगापुर ने दिया है। नो पब्लिक इवेंट टू मार्क आई डे इन एमपी दिस ईयर। आपको पता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। हर इंडिपेंडेंस डे बहुत सारे पब्लिक ओकेजन होते हैं, बट एमपी की सरकार पहली सरकार है जिसने अभी अनाउंस किया है कि कोई इंडिपेंडेंस डे का इवेंट नहीं होगा। हो सकता है आगे जाके बाकी सरकार भी मना कर दिया, सेंट्रल लेवल पे ही मना हो जाए। पहली सरकार जिसने स्टेटमेंट दिया आईडी को लेके दैट इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट किसकी है? शिवराज सिंह चौहान की, जो वहां के क्या है? सीएम है। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश के जो आपके गवर्नर थे मिस्टर लालजी टंडन, उनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, एमपी ने ऐसा किया है। नेक्स्ट आता है आपको पता है कि असम के ऑयल वेल में ऑलरेडी आग लगी थी जिसके लिए अभी भी जांच चल रही है, जुर्माना लगा और फिर एक घटना आ गई। तो ये आपका ब्लो आउट हुआ है नेचुरल गैस वेल में। ठीक है, प्राकृतिक गैस के कुएं में ये ब्लो आउट हुआ ईस्टर्न असम के बागजान ऑयल उसमें। और इसमें जो है 3 फॉरेन एक्सपर्ट जो है वो इंजर्ड हो गए। ठीक है, घायल हो गए, याद रखिएगा। तो ये भी आपकी घटना असम में ही हुई है। तो असम में एक तो पहले ही आपका ऑयल वेल में ब्लो आउट हुआ था और फिर अगेन एक घटना हो गई, उसमें 2 लोग मरे थे, इसमें 3 फॉरेनर जो है वो इंजर्ड है। ठीक है, जस्टिस बीएस चौहान टू स्टीयर पैनल प्रोबिंग दुबे किलिंग। दुबे, विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ है, जिसे फेक एनकाउंटर का नाम दिया है कि फेक एनकाउंटर है, उसकी जांच करने के लिए जो पैनल बनाया गया है उसका हेड चुना गया है जस्टिस बीएस चौहान को। ठीक है, याद रखिएगा। और
इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से ये सिफारिश यूपी गवर्नमेंट ने ही की थी कि इनको उस पैनल का हेड बनाया जाए और इनको हेड बना दिया गया है। सो जस्टिस बीएस चौहान इस मामले की जांच करेंगे कि एनकाउंटर रियल था या फिर फेक था, ठीक है, क्या क्या था, कैसे विकास दुबे मरे, ये सारी चीजें ये पैनल डिसाइड करेगा और रिपोर्ट अपनी सौंपेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले न्यूज आ रही है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया आइडिया समिट 2020। देखिए, इंडिया और यूएस बिजनेस काउंसिल जो है, ठीक है, आपको पता है ना, इंडिया और यूएस के बीच में जो भी व्यापार है, जो भी संबंध है, उसको देखने के लिए एक बिजनेस काउंसिल है। इस बिजनेस काउंसिल के द्वारा एक ओकेजन कह सकते हो, एक चीज ऑर्गेनाइज की गई जिसका नाम था इंडिया आइडिया समिट 2020। इसका थीम क्या था? तो थीम इसका था बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिएगा कि 2020 का थीम तो आपको बता ही दिया गया, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर बनाना। और ये समिट जो है होस्ट किया गया था यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा, ठीक है। और ये इसके 45 साल पूरे होने पे ये हुआ। ये जो आपका संस्था है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जो 1975 से काम कर रहे हैं, इसके 45 ईयर कंप्लीट हुए, तो ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और चेयरमैन कौन है? निशा देसाई बिस्वाल है, ठीक है, याद रखिएगा। विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को कौन सी राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? इसको एक और नाम दिया गया है कि राशन विद रिस्पेक्ट, कि आपके डोर स्टेप पे लाके आपको राशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो आंसर यहाँ पे आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने ऐसा किया है। ये न्यूज आपके कल के ही द हिंदू में थी और केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी राशन को ओके कर दिया है, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, ठीक है, और डोर स्टेप पे लोगों को ये मिलेगा। ये आप देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्कीम इज अलाइन्ड विद हिज गवर्नमेंट्स ड्रीम टू इंश्योर दैट द पुअर गेट राशन विद रिस्पेक्ट। उनका जो सपना था सरकार का कि जो गरीब है उन्हें भी सम्मान के साथ राशन दिया जाए, ये उनका सपना पूरा किया गया इस स्कीम के जरिए, ठीक है, याद रखिएगा। तो तो ये स्कीम कहाँ हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। अब न्यू दिल्ली कहाँ पर है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर नई दिल्ली एग्जैक्ट है कहाँ पे। देखिएगा, यहाँ पे ये यूपी है और ये आपका हरियाणा है और इसके बॉर्डर पे ये जो हिस्सा है ये आपका न्यू दिल्ली है। ये एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन ये उन 2 यूनियन टेरिटरी में से एक है जो यूनियन टेरिटरी तो है लेकिन फिर भी वहां पे चीफ मिनिस्टर है। एक तो दिल्ली है और एक आपका पुडुचेरी है। खैर, तो यूटी होते हुए भी यहाँ पे सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल यहाँ के गवर्नर है, याद रखिएगा, ठीक है। Which country recently launched its first ever military satellite? अभी आपने देखा कि यूएई ने अपना सैटेलाइट होप लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ जापान, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि एक और देश है जिसने अपना मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया, जिसके जरिए वो अपने डिफेंस के लिए सर्विलांस कर सकता है डायरेक्ट फ्रॉम सैटेलाइट। तो ये किस कंट्री ने किया? सो आंसर आएगा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के ऊपर हावी रहने की कोशिश हमेशा करता है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया से अपने आप को सिक्योर रखने के लिए, उसके लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। सो फाइनली साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है ये। तो साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। ये स्पेस एक्स जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो कि लॉन्च करती है जरूरत पड़ने पे सैटेलाइट वगैरह को, इसने इसे लॉन्च किया। इस सैटेलाइट का नाम है एनएसएस सेकंड, ठीक है, ये याद रखिएगा, एनएसएस सेकंड इसका नाम है। और इसका जो मोटो है वो क्या है? इनहेंसिंग नेशंस एबिलिटी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म नॉर्थ कोरिया। इनका सबसे बड़ा दुश्मन यही बना पड़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है और साउथ कोरियन वॉन यहाँ की क्या है? करेंसी है। और साउथ कोरिया आखिर है कहाँ पे? तो आप देखना, जो मैं आपको रेड कलर में कलर करूंगी, ये आपका साउथ कोरिया है। ऊपर ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये नॉर्थ कोरिया है और उसके जस्ट नीचे साउथ कोरिया है। अगल बगल बहुत शक्तिशाली देश है, इधर चाइना है, इधर रशिया है, ये जापान है, लेकिन सबसे ज्यादा थ्रेट इनको इनके जस्ट ऊपर नॉर्थ कोरिया से ही बना रहता है। सो एनएसएस सेकंड इनको सर्विलांस करने में, अपने आप को डिफेंड करने में, अपनी पावर को इनहेंस करने में नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। Which state increased retirement age of doctors by 3 years? किस राज्य ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति 3 साल बढ़ा दी? पहले 62 थी, अब 65 कर दी है। तो ये क्यों किया गया? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक में बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया है।
एंड मैंने आपको पहले भी बताया कई और राज्य ने भी ऐसा किया। और रीजन क्या था कि जब कोई रिटायर होता है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, उसकी पेंशन वगैरह भी देनी पड़ती है। और इस समय का जो सिनेरियो है, स्टेट इस हालत में नहीं है कि वो इतना बड़ा अमाउंट किसी को पे कर सके। एक को तो करना नहीं पड़ेगा, बहुत लोगों को करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या स्टेप लिया कि रिटायरमेंट की एज बढ़ा दी। जो इस साल रिटायर होने वाला था, अब वो 3 साल बाद रिटायर होगा। तो ये कौन किया है? तो नाम आता है उड़ीसा का। लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उड़ीसा सरकार ने डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ा दी है। पहले 62 थी, अब क्या कर दी है? 65 कर दी है। उड़ीसा में बहुत सारी स्कीम आई है। कालिया बलराम आई है, ठीक है। मोदी सरकार भी उड़ीसा का है, ब्लूइस भी उड़ीसा का है। येलो कलर में जो एरिया में कलर कर रही हूँ, यही है भारत का उड़ीसा राज्य। इसके पड़ोसी कौन कौन है? देखो, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना भी इसके पड़ोस में ही है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक, याद रखिएगा। ये यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल। यहाँ पे केवल 2 नेशनल पार्क है। एक है आपका भीतरकनिका और एक आपका है सिमलीपाल, ठीक है, याद रखिएगा, सिमलीपाल। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एंड्रॉइड मालवेयर दैट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय अ फर्म थ्रेड फैब्रिक। एक फर्म है थ्रेड फैब्रिक जिसने एक नया मालवेयर कह सकते हो, वायरस कह सकते हो, उसका पता लगाया एंड्रॉइड का, जो अगर आपके फोन में आ गया तो वो आपका पासवर्ड स्टील कर सकता है, आपके डेटा स्टील कर सकता है। और ये कौन सी साइट्स के जरिए आ रहा है? जीमेल के जरिए, अमेजोन, मतलब कुछ ऐसे साइट जिसे आप यूज करते ही करते हो, ठीक है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। जीमेल का यूज पूरी दुनिया कर रही है आजकल। तो यहाँ पे उस थ्रेड का नाम क्या है, उस मालवेयर का नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर 3 ब्लैक रॉक, ठीक है, ब्लैक रॉक इसका नाम है, याद रखिएगा। बहुत जल्दी इससे भी बचने का उपाय आ जाएगा हालांकि। तो इसका नाम है ब्लैक रॉक, जो डिस्कवर किया गया। ये 337 ऐप में अवेलेबल है, जिसमें सबसे मेन है जीमेल और अमेजोन। और इसको सर्च किसने किया, किसने डिस्कवर किया इस मॉलवेयर को? तो थ्रेड फैब्रिक ने डिस्कवर किया, ठीक है, याद रखिएगा। With the state gave approval to the समाधान से विकास a one time settlement scheme। आपको याद है निर्मला सीतारमन जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने एक टर्म यूज किया था, विवाद से विश्वास। उनके लिए जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है उनका कुछ इंटरेस्ट वगैरह माफ करके अगर वो इस नियमित समय तक दे देते हैं पैसा, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि जो भी विवादित चीज है उसे हम विश्वास में बदल सकते हैं। उसी के एकदम नक्शे कदम पे चलते हुए एक सरकार ने समाधान से विकास जो है वो स्टार्ट किया। सेम वही है कि जो भी सेटलमेंट है, ड्यू है, उसे कंप्लीट किया जाए। थोड़ी सी कहते नहीं कि माफी वाफी करके, कोई थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह कम करके, थोड़ा समझ बूझ के आपस में। ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो समाधान से विकास स्कीम हरियाणा की सरकार ने, हरियाणा में सरकार किसकी है? मनोहर लाल खट्टर की है, उन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? एक ही बार में सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। रिकवरी जो लॉन्ग समय से पेंडिंग है एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस की, उसे एक ही बार में रिकवर किया जाएगा। और ये किसके मॉडल पे है? विवाद से विश्वास 2020 के बजट में जिसे मेंशन किया गया था, ठीक है। The United Nations General Assembly has declared which year as the International Year for the Elimination of Child Labor। जो बच्चों का लेबर होता है, जो बच्चों से काम करवाया जाता है, जो उनको पढ़ना चाहिए लेकिन वो काम करते हैं, तो बाल श्रम को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, उन्मूलन करने के लिए ये जो आपका यूएन जनरल असेंबली है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसने बोला कि हम इस साल को पूरी तरीके से डेडिकेट करेंगे इसके लिए, ठीक है, जिसमें हम पूरे ईयर इसी चीज पे काम करेंगे। तो कौन से ईयर को डिसाइड किया गया है? तो आंसर यहाँ पे आता है आपका नेक्स्ट ईयर 2021, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, जो 29 अक्टूबर 1919 मतलब 100 सालों से काम कर रही है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका हेडक्वार्टर है, गाय राइडर जिसके डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने ये घोषणा की है कि 2021 को हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और एक चीज इन्होंने ये अर्जेंटीना के, ये भी मैं बता दूं कौन सा देश सजेस्ट किया था, तो अर्जेंटीना आपका साउथ अमेरिका में है। इन्होंने ये सजेशन दिया था और इन्हीं के सजेशन पे 2021 को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। Who has been appointed as MD, Managing Director and CEO, Chief Executive Officer of करूर व्यास बैंक। करूर व्यास बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो आंसर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रमेश बाबू बोडू। रमेश बाबू बोडू को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर व्यास बैंक। ठीक है, और समझिएगा करूर व्यास बैंक ने इन्हें अपॉइंट तो किया, साथ ही साथ यहाँ पे और चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे कि इन्होंने 21 जुलाई को यह अनाउंसमेंट की थी कि मतलब रमेश बाबू एमडी चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में 3 साल के लिए काम करेंगे, और ये अभी अभी रिटायर हुए थे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट से एसबीआई के। ठीक है, अप्रैल 2020 में रिटायर हुए थे और अब इनको यहाँ का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, और जो बैंक है उनके सीईओ की लिस्ट यहाँ पे देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के अतानु कुमार दास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पल्लव महापात्रा, इंडियन बैंक के पद्मजा चंद्रू, और ये हम लोग अभी रिसेंटली की न्यूज, ये रिसेंट अतानु, ये पद्मजा, ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट अगर आपको याद हो। यूको बैंक के अतुल कुमार गोयल। ठीक है, याद रखिएगा। अभी करूर व्यास बैंक की बात करें तो करूर नाम कैसे पड़ा? तमिलनाडु में एक जगह है करूर, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है, तो इजी है याद करना। इसकी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट चेयरमैन कौन है? एनएस श्रीनाथ है, और इसकी टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। ठीक है, स्मार्ट वे टू बैंक। इंडिया एंड विच कंट्री इंक्ड अग्रीमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज? भारत और कौन से देश ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो बेसिकली इंडिया जो है वो उस कंट्री की कैपिटल में इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए चीजों को मतलब डेवलपमेंट करवाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, मालदीव। मालदीव की कैपिटल माले है, मतलब इंडिया जो है वो माले में मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए पैसे लगाने वाला है। अब मालदीव कहाँ पर है? तो देखिएगा, ये इंडिया है, और इंडिया के साउथ वेस्ट में देख सकते हो ये जो आइलैंड्स है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये है आपका मालदीव। मालदीव की कैपिटल माले है। मालदीव की कैपिटल आरआरबी पीओ, या आरआरबी पीओ 2018 के पेपर में पूछा गया था मेंस में। और मालदीवियन रूफिया यहाँ की करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। Which two countries signed an agreement for 700 megawatt आजाद पटन हाइडल पावर प्रोजेक्ट इन पीओके? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, मतलब कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान का अधिकार है, ऑक्युपाई किया गया उनके द्वारा, उसमें 700 मेगावाट की आजाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना के लिए कौन से 2 देशों ने समझौता किया कि वो वहां पे ये डेवलप करेंगे, 700 मेगावाट की आजाद पट्टन हाइडल पावर परियोजना करेंगे? तो नाम आपको पता होगा, बहुत ही इजी है, पाकिस्तान एंड चाइना। ये चाइना इतना पैसा लगा रहा है, ग्वादर पोर्ट को भी डेवलप कर रहा है, आजाद पटन हाइडल पावर में भी पैसा लगा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से अंडर में है चाइना के, तो वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं उसे और अपने अधीन लेने के लिए, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस हालांकि आगे चल के चाइना दिखाएगा पाकिस्तान को, अभी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। खैर, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा। और ये जो योजना है वो झेलम नदी पे हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये जो मैंने कहा, और एक ये भी आ सकता है ये कौन सी नदी पे परियोजना बन रही है, 700 मेगावाट की हाइडल पटल योजना। तो याद रखिएगा, ये आपका झेलम नदी पे हो रहा है। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, ठीक है, has supplied DDT to which country? हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने कौन से देश को DDT की आपूर्ति की है? DDT और वेट पाउडर WP की आपूर्ति की है। इन दोनों का यूज होता है मलेरिया के उपचार में। तो आंसर यहाँ पे होगा साउथ अफ्रीका, जहां मलेरिया बहुत ही बड़े लेवल पे फैल रहा है और इसको कर्ब करने के लिए इंडिया उनकी हेल्प कर रहा है। इसीलिए हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड ने साउथ अफ्रीका के मोजाम्बिक में भेजा है क्या? DDT और वेटेबल पाउडर। ठीक है, याद रखिएगा, मलेरिया कंट्रोल करने के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका HIL है उसके बारे में सबसे पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर SP मोहंती, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की कैपिटल 3 है, आपको भी पता है, एक तो कैप टाउन है, एक प्रिटोरिया है, और एक आपका ब्लोएमफॉन्टेन है। साउथ अफ्रीकन रैंड यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है मैटामेला साइरिल रामाफोसा। साउथ अफ्रीका आखिर दुनिया में कहाँ है? तो कई बार दिखाया है, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखो, पहली बात, ये तो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जितना मैं रेड में कलर करूंगी उतनी दूर आपका क्या है? साउथ अफ्रीका। ये बीच में छोड़ दीजिएगा, बीच में दूसरा देश है, इसका नाम है लिसोथो। क्या नाम है? लिसोथो।
और बाकी चारों तरफ कौन सा देश है, तो ये आपका हो गया साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ने इनको भेजा है और ये इन्होंने मतलब समुद्र के रास्ते से भेजा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। Who received 2019 National Award for Excellence for Outstanding Research in Forestry from ICFRE? फॉरेस्ट्री में रिसर्च करने के लिए 2019 का नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री ICFRE के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। वो किसे दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। तो देखो आंसर यहाँ पे होगा कर्नल CS वॉरियर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इनके बारे में समझिएगा। ये जो आपके CS वॉरियर है, कर्नल CS वॉरियर, ये सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट है। कहाँ पे, तो फॉरेस्ट जेनेटिक एंड ट्री ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक है। और दूसरी बात, इन्हें ये अवार्ड मिला है किसके द्वारा, तो ICFRE मैंने बोला इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आता है और इसके डायरेक्टर जनरल है अरुण सिंह रावत और देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। Who won first edition of गुलबैंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? मानवता के लिए गुलबैंकियन पुरस्कार का पहला संस्करण, जो पुरस्कार अभी देना स्टार्ट हुआ है, पहली बार इसे कौन जीता है? क्योंकि पहली बार जीता है तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शंस यहाँ पे जितने भी हैं सब सोशल एक्टिविस्ट या इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। मलाला यूसुफजई सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसाबेल वुडी और गिल्सलैनियन ये लोग क्या हैं, ये और ग्रेटा ये लोग इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इनमें से ऑप्शन सारे टफ हैं, लेकिन अगर बात करें किसको मिला है, तो जो सबसे कम उम्र में ही इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट बन गई थी, ग्रेटा थनबर्ग, जो कि स्वीडन देश से है, इनको ये अवार्ड मिला है। तो ग्रेटा थनबर्ग मात्र 17 साल की है, मात्र 17 साल की है और इन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है, जो आपका गुलबैंकियन फाउंडेशन के द्वारा पहली बार दिया जा रहा है। अब इनको पता है इस पुरस्कार में कितना पैसा मिल रहा है, 1 मिलियन यूरो। 1 मिलियन यूरो को अगर मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो 8 करोड़ 6 लाख 8 करोड़ 60 लाख के आसपास, मतलब 8.5 करोड़ से ज्यादा बनता है इंडियन रुपी में। एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 8.5 करोड़ से ज्यादा ही होगा। और इसको ये क्या कर रही पता है, ये सारी अमाउंट को ये डोनेट कर रही है एक संस्था के लिए जो काम करता है सोशल और पर्यावरण के लिए, ठीक है। तो ये अपना ये प्राइज मनी डोनेट करने वाली एक संस्था को, संस्था का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन उस संस्था को दे रही है जो सोशल और इन्वायरमेंटल काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इनका नाम क्या है, ग्रेटा थनबर्ग, ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। ये कौन से देश से, ये स्वीडन से है। ये मात्र 17 साल की हैं और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इन्होंने ये गुलबैंकियन पहला पुरस्कार जीता है और अपनी प्राइज मनी डोनेट कर रही हैं, ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे मलाला यूसुफजई का नाम है, तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि मलाला यूसुफजई के ऊपर एक मूवी बनी है, उसका नाम बताइए। अभी का अभी कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता के तभी जाइएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, who has been appointed as managing director and chief executive officer of SBI General Insurance? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे देखो जो नियुक्ति हो रही है बहुत सारी हो रही है, लेकिन यहाँ पे आंसर बनेगा प्रकाश चंद्र कंडपाल। तो आपको याद रखना पड़ेगा किसको कौन से पोस्ट पे नियुक्त किया जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो देखिएगा, अभी तक पुशान मोहापात्रा इस पद पे थे और उनको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे जो मिस्टर कंदपाल है वो बन गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SBI जनरल के। SBI जनरल का जो मोटो है वो है सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये इनका टैगलाइन है। और मुंबई महाराष्ट्र में SBI का भी हेडक्वार्टर है और इसके जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी हेडक्वार्टर यहीं पे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है, विच मिनिस्ट्री साइंड MOU विद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर डेटा शेयरिंग? डेटा शेयरिंग के लिए कौन से मंत्रालय के साथ CBDT ने एक समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? ये आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप जरूर करिएगा। एंड या सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, सबको रिवाइज जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो इसको आगे भी शेयर करें बाकी लोगों के साथ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ गुड डे।